तो इस वक्त जो एक बहुत ही अहम सुनवाई जारी है, समाअत जारी है, वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो धारा 370 के यानी अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के मामले के खिलाफ जो अर्जियां दी गई थी उस पर हियरिंग चल रही है और उसमें इस वक्त जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं एसजी और उस पर ये बातें हो रही हैं। इस वक्त जो है अटॉर्नी जनरल है वो अपनी बातें वहां रख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ पीडीपी लीडर ताजिमदार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जंग के साथ। जनाब, आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बहस चल रही है, जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, ये दो जो सवालात किए गए थे 12वें समाअत के दिन, 12वें दिन के समाअत में, जिस पर आज जवाब सरकार की तरफ से, मरकजी सरकार से तुषार मेहता ने रखा है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, जब इलेक्शन कमीशन चाहे इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो अपग्रेडेशन है उसका वोटर रोल का वो सब रेडी हो चुका है। एक तो ये, इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा ये, उन्होंने कहा कि जो आरजी है, ये जो इंतजाम है यूटी के नाम पर, इसे स्टेट में बदला जाएगा, लेकिन उसके लिए हम एक फिक्स टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। आपका रिएक्शन? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए 2019 को जब एब्रोगेशन हुई थी उस वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जी, जो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने कहा था कि हम यूटी को स्टेट में का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। आप देखिए उस बात को भी 4 साल गुजर चुके हैं, तो आप ये कहने जा रहे हैं कि हम आपको स्टेट का दर्जा वापस देंगे लेकिन टाइम फ्रेम नहीं देंगे। ये कौन सी बात है? आज जम्मू कश्मीर के तमाम लोग जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आपने हमारा स्टेट का दर्जा जो है वो हटा दिया, आपने धारा 370 हटा दी, आपने यहाँ के लोगों को आज आप देख रहे हैं जिस तरह से जम्मू में, कश्मीर में हर जगह एहतजाज हो रहे हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की उम्मीदों और उमंगों के खिलाफ ये फैसला करके किस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों की एस्पिरेशन को दबाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि हम टाइम फ्रेम नहीं दे पा रहे, इससे इनकी मंशा ये जाहिर होती है कि अगर कल को ये इलेक्शन कोई करवाने जाते भी हैं तो उसमें भी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई धांधलियां सामने आएंगी और किसी तरीके से किसी न हम हुकूमत को किसी तरह से अपने हाथ में ले ले। यहाँ से तो यही जाहिर होता है। और जहाँ तक बात रही इलेक्शन की, इलेक्शन तो पिछले आज कब से कहने जा रहे हैं, लास्ट इलेक्शन हमारे हुए थे 2014 में, उसके बाद आज तक इलेक्शन का कहीं नामो निशान नहीं है। तो इसलिए लोग परेशान हैं और जब तक अवामी हुकूमत कोई बरसर इक़्तिदार ना हो तब तक अगर आप लोगों को सोने की सरगर्मी डाल के दे देंगे तब तक भी लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। जब तक आप लोगों के अपने चुने हुए नुमाइंदे सामने नहीं होंगे, कब तक आप ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, कब तक आप बाहर से लाए हुए लोगों के थ्रू यहाँ पे गवर्न करके लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? आज यहाँ पे जम्मू का डोगरा, लद्दाख का लद्दाखी, करगिल का रहने वाले लोग, कश्मीर के रहने वाले लोग, तमाम लोग जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, वो अपने खोए हुए तशक्कुस को बहाल करने के लिए मांग कर रहे हैं। और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर का जो अपनी शान और शौकत है वो वापस लौटाए, ताकि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो दोबारा से सुख की सांस जो है वो ले सके। जी, एक और सवाल यहाँ पर है, अब जब आपको क्या इससे इशारा मिलता है आपकी पार्टी को, या आपको क्या ऐसा लगता है कि वाकई अब ऐसा मौका आ गया है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, खासतौर से मरकज के इस जवाब के पेश नजर? तो क्या उसके लिए आप फिक्स है? आपको लग रहा है कि आपकी उम्मीद बढ़ रही है, या फिर वैसे ही जैसे काफी महीनों से कहा सुना जाता आ रहा है कि होगा 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 होगा, कब होगा पता नहीं? देखिए, ये मैं पहले ये कहूँ कि ये किसी एक जमात या किसी एक पार्टी की बात नहीं है। ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जहनों की, उनकी एस्पिरेशंस का मसला है, यहाँ के लोगों की बात है। ये कोई एक पार्टी या किसी एक तंजीम का मसला नहीं है। आप जम्मू कश्मीर में हर एक आदमी से बात कर लीजिए, हर एक आदमी से पूछ लीजिए, वो कहीं भी रहता हो, वो चाहता है कि हमें इस निजाम से छुटकारा मिले जो इस वक्त अफसरशाही का निजाम है, जहाँ कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई किसी की कोई नुमाइंदगी नहीं है। अगर आपने कुछ पंचायती और अर्बन लोकल बॉडीज बनाए भी हैं, उन्हें भी आपने इरेलीवेंट करके रख दिया, उनकी कौन सुनता है, कौन पूछता है? आज जो मनचाहे फैसले जो है वो लिए जाते हैं, लोगों के जज्बातों के साथ खेला जाता है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक लोगों के साथ खिलवाड़ है, और ये लोगों के जज्बात की बात है, किसी एक जमात या किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। ये लोगों के, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के जज्बात का मसला है, और इस वक्त लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी, ताजिमदार, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीपीएपी के सीनियर लीडर हैं।
सलमान निजामी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मेरा ख्याल है, मैं समझता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को बगौर सुन और देख रहे होंगे, चूंकि लाइव स्ट्रीमिंग उसकी होती है। तो फिर भी आपको ये बता दूं कि मरकज का जो जवाब था चुनावों को लेकर के, चुनाव की तारीख, और ये अगर आर्जी है ये यूटी का निजाम, तो फिर ये कब तक आर्जी है, इस पर यह कहा गया। दो जवाब आए, एक आया कि चुनाव के लिए हम तैयार हैं, किसी वक्त यार चुनाव हो सकते हैं, हम तैयार हैं। मरकज का जवाब है जो एसजी ने रखा, सोलिसिटर जनरल ने। दूसरा ये कि ये आर्जी है, जो ये यूटी का निजाम है, इसे रियासत में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर से रियासत का दर्जा बहाल किया, लेकिन उसका टाइम फ्रेम फिक्स नहीं दे सकते। आपका रिएक्शन? देखिए, सेंटर ने जो आज जवाब दिया है वो इस चीज को साफ करता है जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बार बार अपने बयानों में या पार्लियामेंट में जिस तरीके से बताया कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद कुछ चेंजेस नहीं आएंगी। और जैसे आपने देखा कि मिलिटेंसी जो है उसमें दावा तो किया जाता है, लेकिन अभी भी जो दावे बीजेपी के नेता या लीडर्स करते हैं कि भाई मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो नहीं है। और हम पहले दिन से यही मुतालबा कर रहे थे कि अगर जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी हुई है जो आप दावा कर रहे हैं, तो इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। अब कब करवाएंगे इलेक्शन, ये तो हम कई बार सुन चुके हैं। बीजेपी के नेताओं ने पार्लियामेंट में भी, मिनिस्टर्स ने भी ये कहा है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन कब होंगे, गवर्नर साहब ने भी कहा, ये नहीं जो है क्लियर कर पा रहे हैं बीजेपी के लीडर या गवर्नमेंट कि भाई जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होंगे। दैट मीन्स कि अभी भी कश्मीर में इनसिक्योरिटी है और जो नॉर्मलसी दिखाई जाती है वो नहीं है। अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते कि भाई जम्मू कश्मीर में आप ये इनसिक्योरिटी वाली जो आप बात कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी मतलब क्या ये पॉलिटिकल लहजे में आप कह रहे हैं? इनसिक्योरिटी टू होम, टू एनी पार्टी, और इनसिक्योरिटी टू द पीपल? सिक्योरिटी है, जिससे हालात जो है वो नहीं है। ये क्या रुकावटें आ रही है, ये बार बार कहा जाता है, जिस तरीके से दावा किया जाता है बीजेपी की हुकूमत की तरफ से कि भाई इलेक्शन होंगे, लेकिन कब होंगे। अभी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि अभी वक्त लगेगा स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए। तो क्या रुकावटें आ रही हैं, क्या परेशानी है भाजपा की हुकूमत को कि वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, स्टेटहुड रिस्टोर नहीं कर रहे हैं? तो यही हमारा मानना है कि अगर नॉर्मलसी के दावे आप कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आपको कहना चाहिए कि भाई इस टाइम पे इलेक्शन होंगे। अब मुझे नहीं लगता इस साल इलेक्शन होंगे, क्योंकि आज आप देखिए जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाके, ज्यादातर हमारे पहाड़ों में लोग रहते हैं और बर्फ और बारिश का सिलसिला जो है अक्टूबर के बाद शुरू होगा। तो मुझे नहीं लगता कि सर्दियों में जो है इलेक्शन होंगे। तो ये बात अगले साल पे ही आती है जो एक्सक्यूजेस भाजपा दे रही है बार बार। और ये भी कहा गया कि स्टेटहुड अभी हम नहीं दे सकते। तो इससे वो एक्सपोज हो गए कि जो नॉर्मलसी का दावा वो कर रहे हैं, तो वो नॉर्मलसी पूरी तरीके से कश्मीर में अभी तक नहीं आई है। इसीलिए ये रुकावट है, इसीलिए बहानेबाजी बार बार आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कह रहे हैं अभी वक्त लगेगा। तो इलेक्शन कब होंगे उसका अगला सवाल आपसे करना चाहूंगा सलमान, चूंकि जो बात हो रही है वो दरअसल इस सवाल को लेकर हो रही है कि क्या 2019 में जो इसको एब्रोगेट किया गया आर्टिकल 370 को, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली किया गया या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कर दिया गया? मेन सवाल इसको लेकर हुई है। कपिल सिब्बल साहब ने बीच में ऑब्जर्व किया था कि ये हम किस फील्ड में जा रहे हैं, दरअसल ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा सवाल ये है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो सुनवाई अब तक चल रही है, अब तक जहां तक पहुंची, वो बिल्कुल उसी समत जा रही है या फिर इसमें कुछ और चीजें? पहले भी, क्योंकि हमारे कायद जो गुलाम नबी आजाद साहब है, उन्होंने भी ये पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में कहा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है आर्टिकल 370 को हटाया गया। क्योंकि जब तक आप जम्मू कश्मीर की आवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तब तक आप कोई फैसला नहीं ले सकते। हम बार बार ये कहते हैं कि अगर हमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है हकूक देंगे, तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो है इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरी बात जो है, हमारे हकूक जो छीने गए उनको वापस किया जाना चाहिए। ये अगर आपने दावे पहले किए थे कि भाई ये चेंजेस आएंगी, तो चेंजेस वो तो नहीं आई ना। पहले भी अगर हुकूमतें रही तो नॉर्मलसी पहले भी थी और मिलिटेंसी का मुकाबला पहले की हुकूमतें भी करती आ रही हैं। जब गुलाम नबी आजाद वजीर आला थे
तो उन्होंने भी मिलिटेंसी का मुकाबला किया। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ ताजिम दार भी है पीडीपी से। ताजिम, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि अब तक जो समाज चल रही है, जो सवाल है या जिस पर एतराज है, जिस एतराज के साथ पिटीशन दायर की गई है, क्या आपको लग रहा है आप कि ये समाज उसी शब्द बढ़ती चली जा रही है? आपका अभी तक के हियरिंग पे क्या कहना है? देखिए, ये तो मैं इस पे कोई प्री जज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही डिसाइड करेगा मैटर इसमें क्या डिसीजन आता है। लेकिन एक बात जो समाज चल रही है, जो दलीलें दी जा रही हैं, उससे बहुत सारी चीजें जो है वो साफ हो रही है। और एक चीज आम आदमी होने की हैसियत से ये एक चीज क्लियर होती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मौकफ था वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होता हुआ नजर आता है इस समाज जो अभी तक चल रही है। और जैसा पहले भी कहा है और अभी सलमान साहब ने भी यही कहा कि ये फैसला लोगों का था और लोगों ने लेना था। डेमोक्रेटिक सेटअप में फैसले थोपे नहीं जाते हैं, लोगों के जज्बात और एहसास की तर्जमानी की जाती है और लोगों से पूछा जाता है कि कौन से फैसले हैं। हम कोई तानाशाही में तो रह नहीं रहे जहां आप फैसला करके लोगों के ऊपर थोप देंगे पूरा जम्मू कश्मीर एक जेल में कन्वर्ट करके आपने। अरे भाई, जिस दिन आपने 2019 में एब्रोगेट किया था तो जम्मू कश्मीर के लोगों को खुला छोड़ते ना सेलिब्रेट करने के लिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने इस वक्त ओपन एयर जेल कन्वर्ट करके आप लोगों ने बंद करके हमारे मुकद्दर का फैसला आपने पार्लियामेंट में किया और हमें पता तक नहीं। तो डेमोक्रेसी में ये चीजें जो हैं उनकी कोई जवाबियत, कोई जगह नहीं है। हम कहते हैं कि आप लोगों पे फैसला छोड़िए। लोग अगर कहते हैं आर्टिकल 370 जाए तो जाए, अगर लोग कहते हैं कि धारा 370 और 35 नहीं रहना चाहिए तो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आप लोगों से पूछें भी ना, लोगों से बात भी ना करें और लोगों को आप सिर्फ उनको ये एहसास और ये बावर करवा दें कि आपकी हैसियत जो है वो कोई मायने नहीं रखती है। तो डेमोक्रेसी में ये सबसे स्याह दिन के तौर पर माना जाता है इस चीज को। और मैंने ये कहा है ना, तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। और जहाँ पे ऐसे फैसले लेना लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ है, इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जेरे समाअत है, वहां से क्या फैसला होकर सामने आएगा क्या नहीं आएगा ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही डिसाइड करेगा। उस पर प्री जज करना जो है मैं फैसले के बारे में पूछ नहीं रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि अब तक जो पेशरफ्त हुई है तो क्या आपको लग रहा है कि आपके अपना मौकफ इसमें जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है? सलमान, मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, अब तक जो हियरिंग चली है, अब तक जो बहस हुई है, दलीलें दी गई हैं, क्योंकि अब दो तरफा बातें आ गई ना, अब तो जो अर्जी गुजार थे उनकी दलीलें भी सामने आ गई और बरखस का भी जो है पहलू या पक्ष या स्टैंड सामने आ रहा है जवाब की शक्ल में। तो क्या लग रहा है सलमान, आपको क्या लग रहा है, आपकी पार्टी या आप कैसे देख रहे हैं ये समाज किस तरफ जा रही है? हाउ कॉन्फिडेंट, हाउ श्योर आर यू? जिस तरीके से कपिल सिब्बल साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत वकील हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक शेर की तरह, जो आजाद साहब ने कहा भी था, लड़ा, जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत सुप्रीम कोर्ट में की, वो काबिल तारीफ है। और उन्होंने साफ कर दिया, जैसे अभी भी हमारे साथी ताजिम साहब ने कहा, कि अगर यहाँ की बीजेपी को मैंडेट जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिया होता, पूरी मेजॉरिटी में बीजेपी होती, तो हम कहते कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370 हटने के हक में जो है वोट दिए थे, इसीलिए बीजेपी ने हटा दिया जी। लेकिन उनको मेजॉरिटी यहाँ नहीं मिली। अगर हम मेंबर पार्लियामेंट्स की बात करें तो मेंबर पार्लियामेंट ने भी मेजॉरिटी में अपोज ही किया उसको। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनको पिंजरे में कैद करके उनका फैसला लिया गया। अब गिलगित की बात आप करते हैं कि भाई हम पीओके को लाएंगे, वहां जो है प्रोविंस का स्टेटस पाकिस्तान देता है और हमें यहाँ पर जो स्टेट थी वो हमसे छीनी गई। तो जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है, उस वहां के लोगों को इख्तियारात ही नहीं दिए गए हैं कि वहां वो अपील भी करें, आवाज उठाएं कि भाई हमारे इलेक्शन हो, ये सरकार गलत कर रही है, या तो पीएसए लगता है, या तो यूएपीए लगता है, या तो कोई फर्जी केस में फंसाया जाता है। तो ये डिक्टेटरशिप जो है क्यों हो रही है जम्मू कश्मीर में? ये मैं आपका तासुर जानना चाहता आप दोनों का कि दोनों पार्टियों का तासुर क्या है कि अब तक की हेयरिंग को लेकर के, जो कि दलीलें सब अपनी तरफ से रख रहे हैं। पहले अर्जी गुजार की तरफ से दलील रखी गई, वकीलों ने रखा, फिर अब सरकार का पक्ष रखा जा रहा है। इसी बीच ये सवाल जवाब हुए हैं कि आखिर ये लोकतंत्र को कब तक होल्ड करके रखा जा सकता है, चुनाव कब हो सकते हैं, कब तक होंगे, और ये जो यूनियन टेरिटरी अगर अस्थायी है तो ये अस्थायी नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब है कि राज्य का दर्जा कब तक बहाल होगा। तो जवाब दिए गए हैं कई तरह से, इस पर आगे बातचीत भी होती रहेगी। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं मैं, ताजिम दार और
सलमान रिज़वी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।